आगे का टॉपिक पढ़ेंगे वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम का मतलब क्या, कोई भी सेट को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे वेन डायग्राम। उसका एग्जांपल हम लोग ये ले लेते हैं। देखो एक्स एक सेट है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4। तो ये सेट को मैं डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डायग्राम कैसा भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये मेरा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का नाम है एक्स, क्योंकि ये सेट हो गया ना मेरा। तो इसमें एलिमेंट कौन से हैं 1 2 3 4, ये मेरा हो गया वेन डायग्राम। इसी तरीके से मैं सर्कल बना सकता हूँ। एक्स मेरा सेट है 1 2 3 4। रेक्टेंगल भी बना सकता हूँ मैं, तो ये मेरा सेट है 1 2 3 4। आया समझ में? तो वेन डायग्राम मतलब क्या, सेट को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कौन कौन सा डायग्राम बना सकते हैं, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। अब देखो आगे का क्वेश्चन देखो, यहां पर ये सेट दिया है y, कैसे पढ़ा था हमने, इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 8, ग्रेटर देन 3 लेस देन 8। तो इसके मुझे पहले एलिमेंट पता है क्या, मुझे इसके एलिमेंट नहीं पता। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसका वेन डायग्राम बनाने से पहले इसके एलिमेंट ढूंढूंगा। तो एलिमेंट क्या क्या है, देखो y x है, नेचुरल नंबर है, किससे बड़े होना चाहिए, 3 से बड़े, यानी 4 5 6 7 और 8 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। तो 7 तक आएगा मेरा। तो अब इसमें मुझे एलिमेंट मिल गए कि नहीं, तो अब एलिमेंट मिल गए तो अब मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो सपोज मैं क्या बना देता हूँ, एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। तो ये मेरा y एक सेट है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 4 5 6 7। आया समझ में वेन डायग्राम? तो ये सेट और ये सेट में फर्क क्या है, पहले इसमें मैंने एलिमेंट ढूंढे और उसके बाद में जो है मैंने क्या किया, वेन डायग्राम बनाया। आगे कंटिन्यू करता हूं मैं। देखो आगे का टॉपिक इसी से रिलेटेड क्या है, टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप ऑफ सेट में कौन कौन से सेट है, देखो एम्प्टी सेट, नाम से ही समझ में आता है। एम्प्टी सेट मतलब क्या, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। जैसे एग्जांपल देखो, A इज अ सेट ऑफ ऑल x एंड x इज अ नेचुरल नंबर, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3। तो कोई ऐसे नेचुरल नंबर है जो 2 से बड़े हैं और 3 से छोटे हैं, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है नहीं है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, a इज इक्वल टू, खाली सेट रखा है कि नहीं, देखो कोई भी एलिमेंट लिखा है मैंने, नहीं लिखा है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 5। इसको क्या बोलते हैं, 5। आया समझ में? एम्प्टी सेट का मतलब क्या, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। आगे का टॉपिक है सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से समझ में आता है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। अभी एक ये सेट है b बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ग्रेटर देन 4 लेस देन 6। तो 4 से बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, सॉरी 6 से छोटा होना चाहिए। तो कौन सा नंबर है, 5। तो मैं यहां लिख सकता हूं b इज इक्वल टू, ये सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 5। तो एक ही एलिमेंट है ना, इसके लिए इसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट मतलब क्या, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अब देखो एग्जांपल, एक और सेट लिखता हूं मैं, c इज इक्वल टू 0। तो 0 एक एलिमेंट है ना, हाँ 0 एक एलिमेंट है। तो ये क्या है, सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि 0 भी क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। आया समझ में? आगे है फाइनाइट सेट, नाम से ही समझ में आता है। फाइनाइट सेट मतलब जिसके एलिमेंट हम गिन सकते हैं, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। अभी यहां पर देखो, x बिलोंग्स टू n, मतलब x नेचुरल नंबर है, x इज लेस देन 5। तो लेस देन 5 नेचुरल नंबर गिन सकते हैं क्या नहीं हम लोग, 1 2 3 4। तो मैं यहां पर c लिखूंगा 1 2 3 4। आया नहीं आया? तो ये मेरा क्या है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट मतलब क्या, जिसके एलिमेंट हम गिन सकते हैं। और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अगर मैं बोलता हूं x इज अ स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9, तो सबको हम गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं। x इज अ सेट ऑफ नंबर लेस देन 100, गिन सकते हैं, गिन सकते हैं। तो यहां पर क्या है, फाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं। इनफाइनाइट सेट, नाम से ही समझ में आता है, इनफाइनाइट जिसके एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते।
जैसे एग्जांपल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कितने होते हैं भाई? इनफाइनाइट होते हैं, गिन सकते हैं। मैं बोलता हूं तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं? d इज इक्वल टू 1 2 3 4, जिसको गिन नहीं सकता हूं तो मैं आगे डॉट 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 कर दूंगा, इसका मतलब क्या है? इनफाइनाइट नंबर। आया समझ में? और एग्जांपल में बोलता हूं सेट ऑफ बुक्स। बुक्स कितनी सारी है भाई? सेट ऑफ स्टार गिन सकते हैं हम उनको? नहीं गिन सकते। तो टाइप ऑफ सेट समझ में आया कौन कौन से हैं? ठीक है।